हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज है 25 नवंबर और आज की इस क्लास में हम लोग 23 नवंबर 2022 को जो कुमार गौरव सर के द्वारा क्लास करवाई गई थी उसी क्लास का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे वो करवाएंगे और उसके बाद में जो सर के द्वारा बीच बीच में सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स जो करवाए गए थे उनको भी हमने नोट किया है, तो वो प्रश्न भी मैं आपको करवाने वाला हूँ साथ साथ में। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक देखनी है क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग ये वीडियो पूरी देखें। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है विश्व मत्स्य दिवस से संबंधित। देखिए, यहाँ से प्रश्न कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न यह पूछा जाएगा कि प्रतिवर्ष विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है। तो बताना है कि विश्व मत्स्य दिवस जो है वह प्रतिवर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है। ये दिवस 21 नवंबर को ही इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 21 नवंबर 1997 को वर्ल्ड फोरम ऑफ फिशरीज की स्थापना हुई थी। यही कारण है कि ये प्रतिवर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है। और इस बार ये कहाँ मनाया गया है, तो बताना है कि इस बार ये स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम में मनाया गया है। ये स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम कहाँ है, तो बताना है कि ये दमन में स्थित है और वहीं पर विश्व मत्स्य दिवस को मनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है, तो इस दिवस को जो मनाए जाने का उद्देश्य है वह है सुरक्षित एंड स्थायी मछली पालन को बढ़ावा देना। ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्या क्या यहाँ से याद रखना है, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है, 21 नवंबर को। क्यों? क्योंकि 21 नवंबर 1997 को वर्ल्ड फोरम ऑफ फिशरीज की स्थापना हुई थी और इस बार ये जो दिवस है स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम में मनाया गया है और ये जो ऑडिटोरियम है कहाँ है, दमन में है। इसका उद्देश्य क्या है, सुरक्षित एंड स्थायी मछली पालन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस प्रतिवर्ष जो है 20 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस है यह प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर आपसे कभी ये पूछते कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है, तो बताना है कि 5 अक्टूबर 2009 को जो मछली है कौन सी, डॉल्फिन, इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। इसीलिए प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार से संबंधित। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है, तो बताना है शेरशाह फिल्म को। वहीं पर अगर पूछ दे कि परख क्या है, तो परख जो है यह छात्रों के आकलन हेतु एक नियामक है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि नुआखाई जुहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। नुआखाई जुहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो जवाब देना है कि यह उड़ीसा में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो इसको जो है गुजरात के हजीरा में स्थापित किया जाएगा। अगर आपसे ये पूछ दे कि ये किसके द्वारा स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, तो बताना है कि इसको स्थापित किए जाने की घोषणा रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा 5G सेवा की शुरुआत कहाँ की गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा 5G सेवा की शुरुआत कहाँ की गई है, तो बताना है नाथद्वारा, राजस्थान में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत में 5G सेवा की शुरुआत कब की गई है। भारत में 5G सेवा की शुरुआत कब की गई है, तो बताना है 1 अक्टूबर 2022 से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, सीरम इंस्टीट्यूट स्थित है पुणे में। ये जो सर्वाइकल कैंसर है कौन सी वजह से होता है, तो बताना है HPV वायरस की वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है। HPV का मतलब है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसका मतलब क्या है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV का फुल फॉर्म है और इसी वायरस के कारण सर्वाइकल कैंसर होता है, यानी कि गर्भाशय कैंसर होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो अगला पॉइंट यहाँ पर जो है
उसमें पूछा गया है कि पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो बताना है यूएई के दुबई में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण कहाँ किया गया। भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण कहाँ किया गया है, तो बताना है कि इसका अनावरण कोच्चि में किया गया है। अगर आपसे ये पूछ दे कि भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किसके द्वारा किया गया है, तो बताना है कि इसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है, ये है INS विक्रांत। क्या है, INS विक्रांत। अगर पूछा जाए कि INS विक्रांत को अभी हाल ही में भारतीय नौसेना में कहाँ से शामिल किया गया है, तब बताना है कि इसको कोच्चि से शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि सिनर्जी क्या है। सिनर्जी जो है यह एक साइबर सुरक्षा अभ्यास है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सिनर्जी क्या है। सिनर्जी एक प्रकार का साइबर सुरक्षा अभ्यास है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 संबंधित है शत्रुनाश से। अब ये शत्रुनाश क्या है, यह जो है एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास है। शत्रुनाश क्या है, शत्रुनाश जो है एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास है। अगर पूछा जाए इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो जो इसका आयोजन किया गया है वह किया गया है श्री गंगानगर राजस्थान में। अगर आपसे ये पूछ दे कि किसके द्वारा किया गया है, तो बताना है कि इसका आयोजन भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। अगर थोड़ा और कठिन ये क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो ये पूछ देगा कि भारतीय सेना की कौन सी कमान के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, तब बताना होगा भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। तो यहाँ से आपको 4 प्रश्न याद रखने हैं। 4 प्रश्न कौन कौन से याद रखने हैं। पहला तो आयोजन कहाँ किया गया, श्री गंगानगर में। किसके द्वारा किया गया, भारतीय सेना के द्वारा। भारतीय सेना की कौन सी कमान के द्वारा, तो बताना है दक्षिण पश्चिमी कमान के द्वारा। शत्रुनाश है क्या, यह एक प्रकार का एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास है। ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट की यहाँ से बात करें तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि जो गरुड़ एक्सरसाइज है इसका आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया है, तो बताना है कि इसका आयोजन जोधपुर में किया गया। गरुड़ एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है, तब बताना है भारत और फ्रांस के बीच में यह एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो बताना है कि राजस्थान के सूरतगढ़ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ई समाधान पोर्टल को किसने लॉन्च किया है। ई समाधान पोर्टल को यूजीसी ने लॉन्च किया है। किसने, ई समाधान पोर्टल को यूजीसी ने लॉन्च किया है, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया है कि देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जाएगी। देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की गई है, तो बताना है हेनले लद्दाख में इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो इसमें पूछा गया है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इनका नाम बता देना है कल्याण चौबे बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट संबंधित है फीफा विश्व कप से संबंधित। इसका आयोजन शुरू हो चुका है और इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो कतर की राजधानी दोहा में इसका आयोजन किया जा रहा है। और यह कौन से क्रम का आयोजित हो रहा है, तो यह 22वें क्रम का आयोजित हो रहा है। इसमें कुल कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं, तो बताना है कि इसमें कुल 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसमें जो फुटबॉल यूज की जा रही है उसका नाम पूछा जा सकता है, तो बता देना है कि अल रहला फुटबॉल का नाम है। और ये जो फुटबॉल है किसके द्वारा बनाई गई है, एडिडास कंपनी के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट में पूछा गया है कि 36वें नंबर के जो राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए हैं कहाँ पर आयोजित हुए हैं, तो बताना है कि इनका गुजरात में किया गया है। और इनका शुभंकर पूछा जा सकता है कि 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था, तो बताना है कि 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर सावज था।
नेक्स्ट पॉइंट है कि 37वें नंबर के जो राष्ट्रीय खेल होंगे उनका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तब बता देना है कि उनका आयोजन गोवा में किया जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रधानमंत्री श्री योजना से संबंधित है। अगर आपसे पूछ दे कि प्रधानमंत्री श्री योजना को कब लॉन्च किया गया है, तो 5 सितंबर 2022 को इसको लॉन्च किया गया। पूछा जाए किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तब बता देना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना को लॉन्च किया है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस राज्य में स्थित पुनर्निर्मित तवांग युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तवांग युद्ध स्मारक कौन से राज्य में स्थित है, तो बता देना है कि यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बात आई है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित कुछ स्ट्रेटजी के क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला पॉइंट दिया गया है कि सेला सुरंग किस राज्य में है, जवाब देना है अरुणाचल प्रदेश में। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि बोमडीला दर्रा किस राज्य में है, तब भी बताना है अरुणाचल प्रदेश में। तीसरा पॉइंट पूछा जा सकता है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तब भी आपको क्या बताना है, अरुणाचल प्रदेश। लेकिन अगर ये पूछ दे कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है, तब बता देना है कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका घनत्व है। उसके बाद दिया गया है कि राजपथ का नया नाम क्या है, तो राजपथ का जो नया नाम है क्या कर दिया गया है, कर्तव्य पथ इसको कर दिया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि इंडिया गेट पर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है, तो बता देना है सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को कहाँ स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को कहाँ स्थापित किया गया है, दिल्ली में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि साइरस मिस्त्री कौन थे, इनका हाल ही में एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया है। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन थे, तो यह एक उद्योगपति थे। कौन थे, उद्योगपति। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में कितने शहरों को शामिल किया गया है। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में कितने शहरों को शामिल किया गया है, तो बता देना है कि 3 शहरों को इसमें शामिल किया गया है। इन शहरों के नाम आपको याद रखना है। पहला शहर है वारांगल जो कि तेलंगाना में स्थित है। दूसरा शहर है नीलाम्बूर जो कि केरल में है। और तीसरा शहर है त्रिशूर जो कि केरल में है। तो केरल के 2 शहर और तेलंगाना का 1 शहर, कुल मिलाकर 3 शहरों को ग्लोबल नेटवर्क ऑन लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद अभी हाल ही में कौन से 2 देशों के बीच में हुआ है, तो बता देना है कि भारत और जापान के बीच में अभी हाल ही में 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का पहला जैव गांव किस राज्य में स्थापित हुआ है। भारत का पहला बायो गांव जो है किस राज्य में स्थापित हुआ है, तो बता देना है त्रिपुरा में। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो बता देना है जयंती पटनायक। अगर वर्तमान समय में पूछा जाएगा कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, तब बताना है रेखा शर्मा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी 1992 में। स्थापना कब हुई थी, 1992 में हुई थी। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि इसका अधिनियम कौन से वर्ष से संबंधित है, तब बताना है 1990 से। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सूचकांक से रिलेटेड। और यहाँ पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक जो कि 2021 के लिए है, भारत की रैंक इसमें कितनी है, तो बताना है कि इसमें भारत की रैंक 131 है। और पहले स्थान पर कौन सा देश आया है, इसमें पहले स्थान पर आया है स्विट्जरलैंड। ये जो मानव विकास सूचकांक है कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो बता देना है कि UNDP के द्वारा ये जारी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन कहाँ किया गया है। देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो बता देना है कि बिहार के गया में इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि हाल ही में किस देश ने नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 17 का परीक्षण किया है। तो इसका परीक्षण किसने किया है, उत्तर कोरिया ने। किसने किया है, उत्तर कोरिया ने किया है। और इसका सफल परीक्षण भी हो चुका है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है एलिजाबेथ सेकंड। एलिजाबेथ सेकंड कौन थी? तो इनके बारे में याद रखना है कि ब्रिटेन पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी थी कौन? एलिजाबेथ सेकंड। अब इनका क्या हुआ है? अब इनका निधन हो गया है। अगर पूछे कि निधन कब हुआ तो बताना है कि 8 सितंबर 2022 को इनका निधन हुआ था। बात की जाए वर्तमान समय में ब्रिटेन के राजा कौन हैं, तब बताना है चार्ल्स थर्ड यहाँ के वर्तमान राजा हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि डायमंड लीग का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो डायमंड लीग का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं नीरज चोपड़ा। क्या नाम है? नीरज चोपड़ा। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस जो है 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो बता देना है कि गुजरात के भावनगर में इसका शिलान्यास किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के वर्तमान महान न्यायवादी कौन है? तब बताना है आर वेंकट रमनी। अगर आपसे ये पूछ दे कि जो महान न्यायवादी का पद है उसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तब बता देना है कि अनुच्छेद नंबर 76 में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है गगन स्ट्राइक से संबंधित। गगन स्ट्राइक का आयोजन कहाँ किया गया? बता देना है पंजाब में। गगन स्ट्राइक किसके द्वारा की गई है? तो भारतीय सेना और वायु सेना के द्वारा मिलकर ये स्ट्राइक की गई है। कहाँ की गई है? पंजाब में। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी है? विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी है? जवाब देना है 89। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि स्वच्छ अमृत महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो बता देना है कि 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वच्छ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ अभी हाल ही में कौन बने हैं? तो बता देना है विनीत कुमार। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वर्तमान सीईओ कौन बनाए गए हैं? विनीत कुमार को बनाया गया है। ये नाम आपको याद रखना है। उसके बाद बात आई है यहाँ पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग की, तो इसकी स्थापना पूछा जा सकता है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1956 के अधिनियम के द्वारा हुई थी। मुख्यालय पूछेगा तो बता देंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पर तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि हनी प्रोसेसिंग वैन को कहाँ शुरू किया गया? जवाब देना है गाजियाबाद में। हनी प्रोसेसिंग वैन को कहाँ शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इसको शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है अगर ये पूछे तो बताना है कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। हड़प्पा सभ्यता की खोज पूछा जा रहा है। अगर पूछे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी तो बता देना है 1921 में। अगर पूछे किसके द्वारा हुई तो बताना है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट पॉइंट है एशिया कप से संबंधित। एशिया कप 2022 से रिलेटेड पॉइंट है। इसमें पूछा जा रहा है कि मेल में विजेता कौन बना है? तो बता देना है श्रीलंका और उप विजेता कौन बना है? पाकिस्तान। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वो दिया गया है सैन्य अभ्यास से रिलेटेड। पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? बता देना है भारतीय सेना के द्वारा। अगर पूछे कहाँ किया गया है तो बता देना है कि लेह लद्दाख में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सरसाइज से रिलेटेड, ये भी है। इसमें पूछा जा रहा है रिम पैक एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया? रिम पैक एक्सरसाइज का आयोजन जो है हवाई द्वीप पर किया गया है। ये हवाई द्वीप कहाँ है? ये स्थित है अमेरिका में। अगर पूछा जाए कि भारत की तरफ से इसमें कौन शामिल हुआ है तो भारत की तरफ से इसमें INS सतपुड़ा शामिल हुआ है। तो आयोजन पूछेगा तो हवाई द्वीप बता देंगे। भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ तो बता देंगे INS सतपुड़ा शामिल हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है EBG जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन बन गया है? सबसे पहले इस EBG का मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बैंक बन गया है? तो बता देना है HDFC बैंक। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि वनडे और लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे बड़ा निजी स्कोर किसने बनाया है? वनडे और लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे बड़ा निजी स्कोर किसने बनाया है?
जवाब ऑप्शन ने एन जगदीशन किस राज्य के रहने वाले हैं? ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि 74वें नंबर के जो प्राइम टाइम एमी अवार्ड दिए गए, इसमें बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया? तो बता देना है सक्सेशन को। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बन गई हैं? विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई हैं? नाम बता देना है विनेश फोगाट। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। नेक्स्ट पॉइंट है रोजर फेडरर से रिलेटेड। ये नाम क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यह टेनिस के बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं और इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। पूछा जा रहा है कि इनका संबंध कौन से देश से है, तो बता देना है कि इनका संबंध स्विट्जरलैंड से है। खेल पूछेगा तो टेनिस के खिलाड़ी हैं। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि घर वेब पोर्टल से संबंधित है। ये घर वेब पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बता देना है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये घर जो लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है गो होम एंड रीयूनाइट। क्या है इसका फुल फॉर्म? गो होम एंड रीयूनाइट इसका फुल फॉर्म है। ये भी आपको याद रखना है। पूछा जाए कि ये वेब पोर्टल कब लॉन्च किया गया है, तो बता देना है कि 20 नवंबर 2022 को इसे लॉन्च किया गया है। बात आई है यहाँ पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है कि इसकी स्थापना वर्ष 2007 में हुई थी। स्थापना हुई थी 2007 में। लेकिन अगर आपसे पूछ दे स्थापना अधिनियम कौन सा है, तो बताना है 2005। वर्तमान समय में इसके प्रमुख कौन है? तो वर्तमान समय में इसके प्रमुख हैं प्रियांक कानूनगो। कौन है? प्रियांक कानूनगो इसके वर्तमान प्रमुख हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि ई अमृत पोर्टल को किसने शुरू किया है? ई अमृत पोर्टल को शुरू किया गया है नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया है? नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ से आपके लिए एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पर बात आई है नीति आयोग की, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका आंसर आपको बताना है। नीति आयोग के वर्तमान समय में उपाध्यक्ष कौन है? इनका नाम बता देना है। नीति आयोग के वर्तमान समय में CEO कौन है? ये बता देना है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये बताना है। और नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? ये आपको बताना है। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि देवेंद्र झाझड़िया जो हैं, इन्हें पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? तो बताना है कि इन्हें 2022 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है राशिद रोवर से संबंधित। ये जो राशिद रोवर है कौन से देश से संबंधित है? तो बता देना है UAE से ये संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश के द्वारा जीता गया? बता देना है कि बांग्लादेश के द्वारा। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने भारत का पहला हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा पेश किया है? किस राज्य के द्वारा भारत का पहला हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा पेश किया गया है? तो बताना है तमिलनाडु के द्वारा। और तमिलनाडु ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसके पहले किसी ने ऐसा नहीं किया है। बात आई है तमिलनाडु की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो पहला पॉइंट दिया गया है कि प्रतिवर्ष विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस जो है यह प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? डुगोंग संरक्षण केंद्र जो है यह तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि स्केल ऐप का संबंध किससे है? स्केल ऐप का जो संबंध है वह चमड़ा उद्योग के श्रमिकों से है। किससे है? चमड़ा उद्योग के श्रमिकों से। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है हेमकोश। ये जो हेमकोश शब्द है कौन सी भाषा का शब्द है? तो बताना है कि यह असमिया भाषा का शब्द है। भारत में वर्तमान समय में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो बता देना है कि भारत में वर्तमान समय में 12 महारत्न कंपनियां हैं।
नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा। तो 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता साउथ अफ्रीका करेगा। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, भारत ने की। और 14वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा, चाइना। और 15वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा, साउथ अफ्रीका। तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो बता देना है कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष दिलीप तिर्की बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं, दिलीप तिर्की बनाए गए हैं। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट है अपना क्वेश्चन नंबर 9 से। और क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। इसके तहत वर्ष 2030 तक आत्महत्या से मृत्यु के मामलों में कितनी प्रतिशत की कमी लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। तो आपको याद रखना है कि 10% कमी लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। अगर आपसे ये पूछ दे कि ये रणनीति किसके द्वारा लाई गई है या किसके द्वारा तैयार की गई है, तो बताना है कि ये जो रणनीति है वह स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा तैयार की गई है। और स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो बता देना है मनसुख मंडाविया इसके मंत्री हैं। ये जो रणनीति तैयार की गई है इसके लिए क्या होगा, हर जिले में एक मनोरोग विभाग की स्थापना की जाएगी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, जैसे कि पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि प्रतिवर्ष आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। तो बता देना है कि 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखा है कि देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहाँ स्थापित किया गया है। देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहाँ स्थापित किया गया है, सिक्किम में। नेक्स्ट पॉइंट है झूलन गोस्वामी का संबंध कौन से खेल से है। तो झूलन गोस्वामी का जो संबंध है वह क्रिकेट से है। किससे है, क्रिकेट से। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि बथुकम्मा उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो बता देना है कि यह तेलंगाना में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि जॉर्जिया मेलोनी कौन है। ये जो जॉर्जिया मेलोनी है यह इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। आपसे पूछा जाएगा कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो आपको बता देना है जॉर्जिया मेलोनी। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत के पहले नेशनल एक्सीलेंस सेंटर की घोषणा की गई है। पूछा जाए किसके द्वारा की गई, तो बता देना है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि जल दूत ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो जल दूत ऐप जो है यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि 52वें नंबर का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है आशा पारेख को। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के वर्तमान CDS कौन है। तो वर्तमान CDS हैं अनिल चौहान। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों अगर आप लोग इस क्लास की PDF चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। वहाँ पर आपको इन सभी क्लासेस की PDF फ्री में मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।